हर हर महादेव दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन में कई प्रकार से व्रत रखे जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सावन के पूरे महीने में कैसे व्रत करते हैं और सावन के सोमवार की व्रत कैसे किए जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको उद्यापन के बारे में भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल 2024 में सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन और समापन 19 अगस्त को होगा। इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वैसे तो सावन के महीने में पूरे महीने व्रत किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल सावन के सोमवार में ही व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे महीने व्रत रखते हैं। सावन के महीने में 3 तरीके से व्रत किए जाते हैं। पहला तरीका है जिसमें व्रत में केवल फलाहार का ही ग्रहण करते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार से ही व्रत रखते हैं। फलाहार यानी केवल फल का ही ग्रहण करते हैं, अन्य का ग्रहण नहीं करते हैं। यानी वो दिन में भी फल खाते हैं और रात में भी फल खाते हैं, फिर अगले दिन अन्न का ग्रहण करते हैं। दूसरा तरीका जिसमें आप एक टाइम भोजन करते हैं लेकिन उसमें भी नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे मीठा व्रत बोलते हैं। आप पूरे दिन व्रत करेंगे, फिर शाम के समय जो भोजन बनेगा उसमें नमक का यूज़ नहीं करेंगे, बिना नमक के खाना खाएंगे, इसे मीठा व्रत बोलते हैं। अगर आप नमक के बिना खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल होता है। तीसरा तरीका जिसमें आप पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन मतलब बिना प्याज लहसुन के भोजन करेंगे। तो आप इसमें से पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको व्रत कैसे रखना है, फलाहारी व्रत करना है या मीठा व्रत करना है या सादा व्रत करना है। आप इसमें से जो भी व्रत करेंगे पूरे महीने या पूरे सोमवार उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब अगर आप फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो जितने दिन या जितने सोमवार व्रत करेंगे फलाहारी व्रत ही करेंगे, और अगर आप मीठा व्रत करते हैं तो सारे सोमवार मीठा व्रत ही करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी सोमवार मीठा व्रत कर लिया, किसी सोमवार फलाहारी व्रत कर लिया। आप जो भी व्रत करेंगे आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक बात का और ख़ास ध्यान रखें कि आप चाहे पूरे महीने व्रत कर रहे हो या चाहे सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हो, आपको उड़द की दाल और मूली नहीं खानी है और कड़ी तो बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि कड़ी सावन के महीने में निषेध होती है। दोस्तों, कई लोग हम में से ऐसे हैं जो व्रत नहीं कर पाते हैं और विधि विधान से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि सावन भगवान शिव को समर्पित होता है और सच्चे मन से आप 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आप जैसे भी उन्हें पूजेंगे वो आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। इसके बाद अंत में जिस दिन आपके व्रत का आखिरी दिन होगा, यानी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आखिरी सोमवार और सावन का व्रत कर रहे हैं तो सावन के महीने के आखिरी दिन आपको उद्यापन करना है। अगर आप विवाहित हैं और सुहागन हैं तो आप अपने व्रत के आखिरी दिन पंडित जी और पंडिताइन को अपने घर बुलाकर भोजन करवाएं। फिर पंडित जी और पंडिताइन को वस्त्र दान करें, जो भी वस्त्र वो पहनते हैं वो वस्त्र दान करें, और सुहागन को हमेशा श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। तो पंडिताइन को श्रृंगार का सामान भी दान करें, क्योंकि माँ पार्वती को सावन में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और वो सुहाग बांटती है। फिर आप पंडित जी और पंडिताइन को दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और अगर आप पंडित जी और पंडिताइन को घर नहीं बुला सकते तो आप उन्हें भोजन और वस्त्र उनके घर पर देकर आ सकते हैं। भोजन में आप सूखा भोजन जैसे अनाज और फल भी दे सकते हैं। और आप अगर कुंवारी कन्या है और आपका व्रत पूरा हो रहा है तो आप अपने व्रत के आखिरी दिन मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाएं और भोग लगाकर वहां पर प्रसाद बांट दे। अगर आप वस्त्र नहीं चढ़ा पाते हैं तो जनेऊ चढ़ा दे और 1.25 किलो प्रसाद बांट दे। तो आप इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं। सावन का उद्यापन बहुत ही सरल होता है, तो आप अपने व्रत के अंतिम दिन इस प्रकार से उद्यापन करें। दोस्तों, आपको सावन से जुड़ी पूजा विधि और भी सभी जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।